दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने और क्या क्या बनाया था? शाहजहां ने बनाई थी मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, दीवाने खास और दीवाने आम। ये सब किसने बनाया था? ये शाहजहां ने बनाया था। आगरा का लाल किला किसने बनाया था? जो आगरा में लाल किला है वो किसने बनाया था? वो बनाया था अकबर ने। ठीक है, दो लाल किले हैं, एक दिल्ली में है और एक आगरा में है। जो आगरा वाला लाल किला था ये अकबर ने बनाया था। और अकबर ने और क्या क्या बनाया था? एक बनाया था बुलंद दरवाजा शाही महल, ये भी अकबर ने बनाया था। मिनी ताजमहल किसको कहा जाता है? जो मिनी ताजमहल है ये किसको कहते हैं? मिनी ताजमहल कहते हैं बीवी के मकबरे को। ठीक है, मिनी ताजमहल किसको कहते हैं? वो कहते हैं बीवी के मकबरे को। और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, ये औरंगजेब की वाइफ का मकबरा है, उसको बोलते हैं बीवी का मकबरा। मिनी ताजमहल भी कहते हैं इसको। काबुल में किसका मकबरा है? जो काबुल है, काबुल में किसका मकबरा है? वहाँ पे है बाबर का। और बाबर था, बाबर को वनस्पति है जो पेड़ पौधे उनसे बहुत प्यार था, इसलिए बाबर ने एक डायरी बनाई थी जिसपे वनस्पति के बारे में दिया हुआ था। बाबर को अपने बगीचों में फूल लगाना बहुत पसंद था। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा वो मुगल है जिसको पेड़ पौधों से प्यार था, तो आप बाबर को टिक कर सकते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित स्थित है? जो अकबर है इसका मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा यूपी में है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सिकंदरा यूपी में है, सिकंदरा यूपी में। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा यूपी में है। और जो बाबर था, बाबर ने ही जो मुगल था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी इंडिया भारत में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने जो पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। औरंगजेब औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? वो जो औरंगजेब है इसका मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद में है। ठीक है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद में है, ये भी महाराष्ट्र में है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किसने बनाया था? जो मयूर सिंहासन है तख्ते ताउस, ये किसने बनाया? मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस कहते हैं। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था शाहजहां ने। ठीक है, मयूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। और जो नादिर शाह था, वो ईरान नादिर शाह ईरान का एक राजा था। उसने दिल्ली पे अटैक किया था और दिल्ली में उस टाइम जो राजा था वो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह का राज था। और मोहम्मद शाह से मयूर सिंहासन नादिर शाह ने छीन के ले गया था। और साथ में 17 करोड़ की राशि ले गया था। और साथ में कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह था वो मोहम्मद शाह का दिल्ली में राज था, उससे छीन के ले गया था। और जो मोहम्मद शाह था उसी को मोहम्मद शाह उसको रंगीला भी कहते हैं, रंगीला। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? जो हुमायूं का मकबरा कहाँ है वो है दिल्ली। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? वो है दिल्ली। आप ऐसे याद रख सकते हो कि हुमायूं, हुमायूं मतलब हुमायूं में आ रहा है ना माँ, मतलब माँ हमारे दिल में बसती है। ठीक है, माँ हमारे दिल में बसती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि हुमायूं का मकबरा मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला चरम पर थी? किसके शासनकाल में मुगल जो चित्रकला चरम पर थी वो थी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल जो कला चित्रकला थी वो चरम पर थी। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल शासक को गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी? कौन से जो किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी? वो कौन से मुगल शासक थे? वो थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पे चढ़वा दिया था। जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने अमीर खुसरो की मदद की थी, इसलिए जो जहांगीर था उसने गुरु अर्जुन देव को फांसी पे चढ़वा दिया था। और जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। ठीक है, और ये जो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अर्जुन था, अर्जुन के बाण थे, तीर थे, वो जहाँ यहाँ गिर जाते थे वहीं पे
आग लगा देते थे, ठीक है। अर्जुन अर्जुन के जो तीर थे वो जहाँ पे गिर जाते थे, जहाँ गिर आ रहा है ना, जहाँ गिर जाते थे वहीं पे आग लगाते थे। आप ऐसे याद रखते थे कि जो अर्जुन अर्जुन थे, गुरु अर्जुन देव थे, उनको किसने फांसी पे चढ़ाया था? वो जहांगीर थे। सिखों के 9वें गुरु को फांसी किसने दिलवाई थी? जो सिखों के 9वें गुरु थे उनको किसने फांसी दिलवाई थी? वो सिखों के जो 9वें गुरु कौन से थे? वो तेग बहादुर थे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे और उनको फांसी पे औरंगजेब ने चढ़वाया था, ठीक है, औरंगजेब ने चढ़वाया था। जिंदा पीर किसको कहा जाता है? जो जिंदा पीर है वो किसको कहते हैं? जिंदा पीर कहते थे औरंगजेब को, ठीक है। जिंदा पीर किसको कहते थे? औरंगजेब को कहते थे। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? दीन इलाही जो धर्म था, इसकी ये किसने शुरू किया था? ये अकबर ने शुरू किया था 1582 82 में, ठीक है। 1582 में दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था और इसको सबसे पहले जो स्वीकार किया था वो किसने किया था? वो बीरबल ने किया था, ठीक है। अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? जो अकबर था इसका प्रसिद्ध जो संगीतकार था वो कौन था? वो तानसेन था। आईने अकबरी किसकी रचना है? जो आईने अकबरी है ये किसकी रचना है? आईने अकबरी ये अबुल फजल की रचना है, ठीक है। आईने अकबरी किसकी रचना है? ये अबुल फजल की रचना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब कब हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1576 में, ठीक है। ये हल्दी घाटी का युद्ध ये किसके बीच में हुआ था? ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप हार गए थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जो अकबर था उसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? वो था बसावन, ठीक है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बसावन, ठीक है। बसावन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। और अकबर के दरबार में अब्दुल समद और दस बनत, ठीक है। अकबर के दरबार में अब्दुल समद और दस बनत भी चित्रकार थे, ठीक है। 3 चित्रकार थे अकबर के दरबार में। एक बसावन था, एक अब्दुल समद था और एक दस बनत था, ये भी याद रख लेना। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? वो था बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो था, स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे। जो अंतिम मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था, ठीक है। इसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर, इनको बहादुर शाह द्वितीय सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जो सिख थे उनके अंतिम गुरु कौन थे? रिपीट हो गया है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये गलत है। अ, अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? ये जो है इसके ये आंसर गलत है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के ये है, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ये इसका ऑप्शन है, ये गलत है, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। और सिखों के जो पहले गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक थे, जिन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी, जिन्होंने सिख धर्म बनाया था वो गुरु नानक थे। और सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। और सिखों के टोटल कितने गुरु थे? 10 गुरु थे।